एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सब्जेक्ट है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया था, वो भी हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे जेई का एग्ज़ाम हुआ, एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ। एमपीपीएससी एई में तो वैसे इसके क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट जो ज़्यादा वेटेज रखता है जैसे हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ और सब इंजीनियर का एग्जाम हो, तो इन सब एग्जाम्स में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं टिम्बर के बारे में। टिम्बर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरे फोकस होके यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं इससे आपके नंबर भी अच्छे खासे आ जाए एग्जाम में। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म है। ओनली एक टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सीमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे कंक्रीट, मतलब कि सीमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस कंक्रीट भी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो टिम्बर जो टॉपिक आ जाता है ये बहुत मतलब कि थोड़ा लेंदी है, इसको हम जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे। और जो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस, तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक जो भी सब्जेक्ट है ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या समझते हैं, टिम्बर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इससे प्रॉपर पूरा यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कन्वर्जन्स क्या है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे टिम्बर की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और बिग प्रैक्टिकली आपको डायग्राम के थ्रू ही इसको समझ में आएगा कि एक्सोजीनियस ट्री क्या होते हैं, एंडोजीनियस ट्री क्या होते हैं, पिथ किसको बोला जाता है, मेडुला किसको बोला जाता है। ओके, तो हम अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे टिम्बर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टिम्बर के इंट्रोडक्शन के बारे में कैसा क्या कि टिम्बर क्या होते हैं, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्लस इसके इंट्रोडक्शन में इसके मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। जैसे कि और स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में। ट्री कितने टाइप के होते हैं, तो ट्री हमारे पास 2 टाइप से होते हैं, जैसे कि एक्सोजीनियस ट्री होता है और क्या होता है, एंडोजीनियस ट्री होता है। एंडोजीनियस ट्री क्या होते हैं, तो ये इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्सोजीनियस ट्री क्या होते हैं, एंडोजीनियस ट्री क्या होती हैं। ओके, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसमें क्या आ जाता है, कॉनिफर ट्रीज आ जाता है। कॉनिफर ट्री क्या होती हैं, कॉनिफर ट्री, और एक और क्या होता है, डेसिडियस ट्री। कॉनिफर और डेसिडियस ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें भी ये इसके एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें हम लोग डेफिनेशंस के बारे में भी देखेंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि एलिवेशन ऑफ ट्री क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर्स क्या होती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, और कंडक्टिव और मैकेनिकल, इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक को स्ट्रक्चर ऑफ ट्री से भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के लिए बात करेंगे। अब कन्वर्जन्स में क्या आ जाते हैं वो चीज हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्जन्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि पिथ क्या होता है, पिथ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिथ का काम क्या होता है, पिथ को मेडुला बोला जाता है। सबसे यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो पिथ होता है, ठीक है, पौधे को नरिश करता है, ट्रीज को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसने, सीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सीजनिंग है, सीजनिंग अकेला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, कितने मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सीजनिंग क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे सीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सीजनिंग होती है, मैकेनिकल सीजनिंग होती है, और इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। और कितना कितना मॉइस्चर्स प्रेजेंट होता है, फ्री वाटर हो गया, जैसे कि बाउंड मॉइस्चर्स, इस तरीके से। टाइप ऑफ मॉइस्चर इन ट्री, अब हम बात करेंगे इसमें कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ट्रीज में वो कितनी तरीके से प्रेजेंट है, वो चीजें। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसेस के लिए बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सीजनिंग क्या होती है। तो प्रोसेस में क्या आ जाता है, यहाँ पे नेचुरल आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल। तो 2 तरीके से इसकी प्रोसेस होती है सीजनिंग की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम यहाँ पे एयर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर हो गया, और एयर
मतलब कि जो हवा से और वाटर के थ्रू, हम किस में पढ़ेंगे, नेचुरली है। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, जैसे बॉइलिंग हो गया, केमिकल हो गया एंड किल्न हो गया और इलेक्ट्रिकल। क्या क्या, बॉइलिंग, केमिकल, किल्न और इलेक्ट्रिकल। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सीजनिंग पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस ऑफ सीजनिंग में कितने टाइप से दे देंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में इसको डिवाइड कर दिया है किसमें, एयर में, वाटर में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है, जैसे कि बॉइलिंग, केमिकल, किल्न और इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं। इसके डिटेल्स में डेफिनेशन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में स्टडीज में करेंगे। टाइप्स ऑफ सीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्निक, कि मॉडर्न टेक्निक में कितने तरीके से हम यहाँ पे सीजनिंग कर सकते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक के बाद, कि प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्या होता है, प्रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिजर्वेशन क्या बहुत पूछा जाता है, प्रिजर्वेशन में हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव के बारे में। प्रिजर्वेटिव के बाद हम यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, किसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। फिर हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर में कौन कौन से, जैसे कि हमने टाइप के बारे में डिस्कस किया था, तो टाइप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके बिल्कुल 5 स्टार मार्क करके रखना। प्रिजर्वेटिव से कंफर्म है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, ये इसके क्या टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव में, जैसे सॉलिंगम हो गया, सॉलिंगम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टेरेसिन का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या, ऑयल का यूज करते हैं, केमिकल्स है। तो इस तरीके से ये चीजें क्या पूछ लेती है एग्जाम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, और भी इसमें आ जाती है कि डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन चीजें। ठीक है, डिफेक्ट्स में अगर हम बात करें तो डिफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सोइंग होते हैं, सोइंग के बाद क्या आ जाएगा, सीजनिंग हम पढ़ते हैं, सीजनिंग क्या होती है, सीजनिंग के बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फोर्स क्या है, नेचुरल फोर्स के बाद फंगी हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ये सब के इसके डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, कि सीजनिंग के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स अकर करते हैं। ठीक है, वो चीजें फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, टिम्बर की क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग हमने देख लिया यहाँ पे कि क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे बाव हो गया, कफ हम इसमें पढ़ेंगे, और क्या है, कॉलेप्स हो गया, कॉलेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कब हो गए, ये हर एक जो यहाँ पे इसके डिफेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाव टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कब है, 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा एसएससी जेई के एग्जाम में हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर में हम बात करेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा क्या, इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ टिम्बर। तो ये था ओनली टिम्बर का सिलेबस, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके सारे डिटेल्स में स्टडी करना विद यहाँ पे इसके डायग्राम के थ्रू, कि जैसे कि एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस ट्री क्या होते हैं। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं यहाँ बता देती हूँ कि क्वेश्चंस आपके फिक्स है कि इन टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ट्रीज में, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस ट्री हो गया, कॉनिफर और डेसिडियस ट्री। यहाँ से कंफर्म है आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल आप इसको 5 स्टार लगा के रख लेना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। तो कन्वर्जन से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कन्वर्जन से नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सीजनिंग के बारे में और टाइप ऑफ मॉइस्चर इन ट्री। टाइप ऑफ मॉइस्चर इन ट्री से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीज में कितना % मॉइस्चर अवेलेबल है, 12%। ये हर बार एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे कि टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ से इतना श्योर नहीं है बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर के डिफेक्ट्स कंफर्म है, जैसे कि सोइंग हो गया, सीजनिंग हो गया, नेचुरल फोर्स हो गया, फंगी, इंसेक्ट, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, बाव हो गया, कफ हो गया, कॉलेप्स हो गया, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आती हैं। तो कुछ टॉपिक रहते हैं जो जहां से क्वेश्चंस आना फिक्स रहते हैं, तो आप इन सब चीजों में ज्यादा फोकस ना करके ज्यादा आपको स्टडी करना है। तो इन टॉपिक को आप ज्यादा ध्यान से पढ़ना, और हर एक क्लास विद क्वेश्चंस के साथ कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो हम टिम्बर स्टार्ट करेंगे कल से, एकदम बेसिक से सटीक और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।